अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शमशाद क़ादरी मरो कुरुक्षेत्र टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता है। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे मरो कुरुक्षेत्र टीवी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करेंगे और अपनी कीमती राय हम तक पहुँचाएँगे ताकि हमारे तमाम जो प्रोग्राम हम मुरतब कर रहे हैं उसको पेश करने के लिए हम हमारी अंतिम कोशिश करेंगे ताकि आप हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आइए नाज़रीन चलते हैं आज देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर नज़रसानी करते हैं। सबसे पहले सियासत, रोज़नामा सियासत की कुछ अहम खबरों पर हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी भगवान को भी समझा सकते हैं, राहुल। यूएई में आज से नया टैक्स तारिकान वतन भी मुतासिर। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा के लिए अर्जी पर समाप्त की जा सकती है। अदालत से मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज। तेलंगाना में कांग्रेस को 100 से ज्यादा नशस्तों पर कामयाबी का यकीन। बीजेपी और बीआरएस से मायूस हवा मसला लूटने का इल्जाम। केसीआर हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ कांग्रेस की चार्जशीट। अखिलेती बजट और स्कीमात में नाइंसाफियां। माइनॉरिटी रिफॉर्म के इजलास से उमरान प्रताप रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी का खिताब। केसीआर पर बीजेपी का खौफ। ब्रह्मन तहफ़्फ़ुज़ में नामत की बारी। मुस्लिम तलबा ओवरसीज स्कॉलरशिप और फीस रिएम्बर्समेंट से महबूब। ब्राह्मण तलबा के लिए बजट की इजराई। 15 के इजरा एशिया में इजाफा। अब इस बात का अंदाजा लगाइए कि केसीआर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हमारे महमूद अली साहब भी केसीआर साहब को हमारे सेकुलर हैं, केसीआर साहब जो है मसीहा हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि मुस्लिम तलबा का ओवरसीज स्कॉलरशिप के अलावा फीस रिएम्बर्समेंट से अब तक महमूम है और वही जो है ब्राह्मण तलबा के लिए बजट की इजराई 15 के जो है एजाजिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो इजाफा करना, ये कहाँ का इंसाफ है। हम केसीआर से इस बात का मुतालबा करना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या है कि ऐसा मुसलमानों ने आपके साथ ऐसा क्या किया है जो आप मुसलमानों के आपकी जो है नज़र मुसलमानों के मुश्किलात पर नहीं पड़ी है। हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर मिस्टर केसीआर की जानिब तवज्जो दें और ओवरसीज स्कॉलरशिप हो या फीस रिइंबर्समेंट का मामला हो, जो नौजवान लड़के लड़कियां बाहर आला तालीम के लिए गैर मुमालिक में जो है तालीम हासिल कर रही हैं, उनके लिए जल्द से जल्द अगर बजट रिलीज किया जाएगा तो अपने सर्टिफिकेट हासिल करते हैं वापस अपने वतन अजीज को आ सकते हैं। मगर जिस तरीके से केसीआर साहब जो है का रवैया मुसलमानों के साथ है, इसके तरफ जरा आपको तवज्जो देना जरूरी है। आप मुसलमानों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से कर्नाटक में मुसलमानों ने सूझबूझ का मुजाहरा किया, जिस तरीके से मुसलमानों ने सोच समझ के जो है वोट दिया और एक अच्छी हुकूमत के क़याम के अमल में उनका जो साथ रहा, हम समझते हैं कि आने वाले 2023 के इलेक्शन में तेलंगाना में भी मुसलमान जो है मुत्तहिद रहते हुए इस बात का उनको फैसला करना है कि क्या केसीआर ने जो वादे किए थे उनको पूरा किया, क्या 12% रिजर्वेशन दिया, क्या स्कॉलरशिप को मंजूरी की, क्या फीस रिएम्बर्समेंट के जो पैसे दिए। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए मुसलमानों को नवेश्ते दीवार पढ़ लेना चाहिए और आगे बढ़ते हुए इस बात को सोचना जरूरी है कि क्या अब भी केसीआर के बातों पर हमको भरोसा करना पड़ेगा, क्या महमूद अली साहब की बातों पर भरोसा करना पड़ेगा। मगर फिर भी हम ये चाहते हैं कि अगर वाकई चंद्रशेखर राव चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में फिर आप कामयाबी हासिल करें तो आपकी नजर इनायत मुसलमानों पर भी होना चाहिए, मुसलमानों की परेशानियों पर भी होना चाहिए, बेरोजगारी पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक तबके को खुद किया जाए और दूसरे तबके को नाराज किया जाए। आप खुद कहते हैं कि मुसलमान हिंदू और मुसलमान मेरी दुआक है, तो फिर कहाँ है ये ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जिससे सोचने के बाद ये सोचना पड़ता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मिस्टर केसीआर के ज़बानी जमा खर्च है, ज़बानी वादे हैं। इन वादों पे मुसलमान कहाँ तक भरोसा करते हैं भी उनके स्वाब दिन पर छोड़ा जाता है। अब भी मुसलमानों के पास वक्त है कि समझ जाइए और समझते हुए इस बात का तहिया कीजिए कि क्या वाकई आपको जो है अपने मुसीबतों को दूर करना है, नौजवानों को तालीम के लिए आगे बढ़ाना है, तो फिर अब आपका वोट बड़ा ही कीमती है। आने वाला इलेक्शन बड़ा ही जो है मुसीबतों से भरा है। अब आप मुसलमानों को सोचना चाहिए कि किस तरीके से अब आगे बढ़ते हुए अच्छी हुकूमत के क़याम में आप जो मदद करेंगे। सोचना ये है कि कौन सी हुकूमत आने के बाद मुसलमानों का जो है फलाह बहबूद के लिए काम करेगी। इसकी तरफ हम मुसलमानों से खुसूसी तौर पर उनके जितने भी जो है बड़े बड़े लीडर हैं, जमहूरियत पसंद साहब हैं, इस बात को सोचना जरूरी है कि जमहूरी मुल्क में सबके साथ ऐसा सलूक किया जाना चाहिए जिस तरीके से दस्तूर में जो है मुराद दिए गए मुराद को हासिल करने के लिए मुसलमानों का वोट खड़ा होना जरूरी है।
انتخابات کا موسم قریب آتے ہی برسر پارٹی کے لیڈروں کے حلبے مسلم رہائدوں سے ملاقات انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کی مدد جیسے القاء ذریعے راغب کرنے کی کوشش. ابھی میں نے یہی بات کہی کہ ابھی یہ جو ہے جس طریقے سے جو ہے برسات کی میڑوں کی طرح الیکشن کے زمانے میں آتے ہیں اور مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ سب باتوں کو ابھی ان دھوکہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب مسلمان ہوشیار ہو جائیں, مسلمان آنے والے الیکشن کے لیے تیاری کرتے ہوئے اس بات کا تہیہ کر لیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا, جو وعدے پچھلے 14 سال میں کیے گئے وہ وعدوں کو انہوں نے پورا نہیں کیا ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو اس بات کا جواب دینا ہے اور یہ بات بتانا ہے کہ مسلمان متحد ہیں اور ایک اچھی حکومت کے قیام کے لیے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے. عازمین حج کی روانگی کی انفرادی شیڈول کی اجرائی. 7 جون کو پہلے قافلے کی روانگی, 5 جون سے حج کیمپ کا آغاز. تلنگانہ کو پہلے ماہ 15,000 کروڑ روپے کی آمدنی, ٹیکس کے ذریعے 9,698 کروڑ, جی ایس ٹی کے تحت 4,081 کروڑ موصول. برہمن سماج کی ترقی کے لیے سالانہ 100 کروڑ کی منظوری. پرانے شہر کی خواتین کو بااختیار بنانے ایم ایس میں پہلی پہل. بیوہ اور مسلح خواتین کو معاشی طور پر مزدور بنانے کا اقدام. شالی بنڈے میں اسکل سینٹر کا جناب اسد اللہ سے افتتاح کیا. بہت بڑی اچھی بات ہے کہ جس طریقے سے پرانے شہر کے علاقے شالی بنڈے میں ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے بیوہ خواتین کو بااختیار بنانے کے مقصد سے زیبیس اسکل سینٹر قیام کیا گیا, جس کے افتتاح کو مجلس صدر حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ جناب اسد الدین اویسی نے انجام دیا. اس موقع پر اسد الدین اویسی نے زیبیس اسکل سینٹر کے قیام کرنے پر ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کے چیئرمین محمد لطیف اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ ضرورت مندوں کے لیے مددگار ثابت ہوں. یہ بڑا ہی اچھا اقدام ہے ایم ایس کی جانب سے اور ہم وہاں کے کرتا دھرتا اور وہاں کے چیئرمین محمد لطیف خان کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے جو پروگرام شروع کیا ہے, یقیناً ہم جو ہے ان کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. مروکھڑ کھیتر ٹی وی چینل بھی ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہے کہ آج جو وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے, خواتین میں جو بے چینی ہے, خواتین میں جو بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے, اگر خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اس طریقے کے اگر ٹریننگ سینٹر کا افتتاح کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں میں ایک اچھی جہد ہے. اور وہاں کے چیئرمین جناب لطیف خان صاحب قابل مبارکباد ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم جناب اسد الدین اویسی صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سینٹر کا افتتاح کیا اور ان کی بھی ستائش کی. یقیناً یہ کارنامہ قابل تعریف ہے اور ایک سونے الفاظ میں لکھے جانے کے قابل ہے. برہمن سماج کی ترقی کے لیے سالانہ 100 کروڑ کی منظوری, پجاریوں کے اعزاز میں اضافہ, چیف منسٹر کے سی آر کا اعلان. اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ جب کے سی آر اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں, تمام طبقات کی برابر طور پہ جو ہے ترقی کا جو ہے دم بھرتے ہیں, میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں مروکھڑ کھیتر ٹی وی چینل کے اسٹیج سے, کیا ہمارے معززین معزز پیش امام جو اتنی پریشانی سے زندگی گزارے ہیں, 5,000 کا اعزازیہ کیا ان کو بڑا جو ہے ان کی زندگی میں خوشحالی اور بحالی لا سکتا ہے؟ ہم مسٹر کے سی آر سے اس بات کا اور مسٹر محمود علی سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے پجاریوں کو اعزازیہ میں اضافہ کیا ہے, برہمن سماج کی ترقی کے لیے 100 کروڑ کی منظوری کی گئی ہے, ہمارے مسلمان لیڈروں کو کیا ہو گیا ہے, ہمارے اقلیتی لیڈروں کو کیا ہو گیا ہے, کیوں کے سی آر کے سامنے اپنے مطالبات نہیں رکھتے, کیوں اپنی ناراضگی اظہار نہیں کرتے, کیوں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے جو اسکیمات کا اعلان کیا گیا اس کا عمل ہونے کے لیے زور کیوں نہیں بنایا جاتا؟ اب بھی وقت ہے کہ اب بھی وقت ہے. تمام مسلم قائدین جو ٹی آر ایس کے ساتھ ہیں, بی آر ایس کے ساتھ ہیں, اپنی تمام زندگی بی آر ایس کے ساتھ انہوں نے گزار دی ہے. ابھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسٹر کے سی آر کے نالج میں یہ بات لائی جائے کہ جس طریقے سے 100 کروڑ برہمن طبقے کی ترقی کے لیے کیا ہے, اسی طریقے سے مسلمانوں کی ترقی کے لیے بھی بجٹ الاٹمنٹ کیا جائے. آج مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا جو حال سب کے سامنے ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ایک جائزہ اجلاس مسٹر چندر شیکھر راؤ منعقد کرے اور مسلمانوں کے لیے جو اسکیمات کا اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے, مسلمانوں کے فلاح بہبود کے لیے جتنے بھی اسکیمات کیے ہیں, کیا ان پہ عمل آوری ہوئی یا نہیں ہوئی ہے, ان کے لیے کتنا بجٹ منظور کیا گیا ہے, ان سب چیزوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے.
اور مسلمانوں میں جو بے چینی پھیلی ہے اس کو دور کرنے کے لیے مسٹر چندر شیکھر راؤ کو آگے آنا بے ضروری ہے، ورنہ آنے والے الیکشن میں ان کو اس کا خیمہ ضرور بھگتنا پڑے گا۔ اور ہم مسلمانوں سے اور مسلم لیڈروں سے بھی اس بات کا ہم خصوصی طور پر مطالبہ کرنا چاہیں گے۔ مروک کورشیتر بھی ہمیشہ اس بات پہ کوشاں رہتا ہے کہ کس طریقے سے مائنارٹی کی خدمت کی جائے، کس طریقے سے مائنارٹی کو فلاح و بہبود کی جائے۔ تو مسٹر محمود علی اور مسٹر چندر شیکھر راؤ کو اب سمجھنا ہے کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کتنا بجٹ الاٹ کرتے ہیں۔ 100 کروڑ جو برہمنوں کے لیے کیا گیا ہے، تو جب مساویانہ حقوق کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کو بھی اسی طرح کا بجٹ الاٹ کرتے ہوئے مسلمانوں کے تمام فلاح و بہبود کے کام یقیناً کرنا ضروری ہے، کیونکہ مسلمانوں میں جس طریقے سے بے چینی ہے، نہ 12% کا وعدہ وفا ہوا، نہ نوکریوں کا وعدہ وفا ہوا، نہ مہنگائی دور کی گئی، نہ مسلمانوں کو فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام کیا گیا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسٹر چندر شیکھر راؤ فوری طور پر اس جانب توجہ دیتے ہوئے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی آگے بڑھتے ہوئے ان کے تمام مطالبات حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یوم تاسیس تقاریب کے لیے کانگریس کمیٹی کی تشکیل، ایٹر راجندر وجے شانتی کے درمیان ٹویٹر پر لفظی جنگ۔ کرناٹک کے بعد تلنگانہ میں امید رکھنے والی قومی قیادت پارٹی قائدین کے جھگڑوں سے پریشان۔ دستور کے مطابق تلنگانہ میں اسمبلی اور لوک سبھا جات کی حد بندی، کشن ریڈی، جنوبی ریاستوں کے ساتھ جانبداری کا الزام مسترد، ان قریب کئی قائدین کی بی جے پی میں شمولیت۔ چین میں خطیب مسجد کے گنبد اور مینار کو شہید کر دیا گیا، عدالتی حکم پر کارروائی۔ 1370 میں تعمیر کی گئی مسجد کی تزئین کا کام چل رہا تھا۔ پہلوانوں کی استعداد سے متعلق ایک خاتون صحافی کا سوال، مرکزی وزیر میناکشی لیکھی حواس باختہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ تحقیق کر لیں، کروڑ پتی کے الزام پر مولانا طارق جمیل کا رد عمل۔ رگھورام راجن کا مودی حکومت کی پالیسیوں پر پھر سوال۔ یو پی میں ترنگا کی توہین بلدیہ میں پردے کے طور پر استعمال۔ ایم ڈی طالبہ کو زچگی کی چھٹی دینے سے انکار کا حکم مسترد۔ ترکی انتخابات کے بعد سویڈن کے لیے فیصلہ آسان ہو گیا، ناٹو سیکرٹری جنرل کا بیان۔ امریکی کانگریس کی ترکیہ کو F-16 کی فراہمی سویڈن کی ناٹو میں شمولیت سے مشروط۔ عمران خان کا وزیر صحت کو ہتک عزت کا نوٹس۔ سعودی خلا بازوں کی بے حفاظت زمین پر واپسی۔ کھٹمانڈو میں طلبہ یونین کے ارکان اکھنڈ بھارت کے نقشے کو بطور اشتہار جلاتے ہوئے نئی دلی میں حالیہ دنوں نئی پارلیمنٹ کے افتتاح پر نیپال کو بھی ہندوستان کا حصہ بتایا گیا۔ امریکہ میں قید عافیہ صدیقی کی 20 سال بعد بہن سے ملاقات۔ لبنان میں فلسطینیوں کے ٹھکانے پر دھماکے، 5 افراد جاں بحق۔ حکومت اگر مسلمانوں کی فکر ہے تو سچر کمیٹی کی سفارشات نافذ کرے۔ پٹنہ میں آل انڈیا مسلم مشرق وزارت سے سپریم کورٹ کے وکیل فیروز احمد کا خطاب۔ یقیناً یہ وقت کے سب سے اہم اور سب سے اہم مطالبہ ہے۔ ہم بھی ہماری جانب سے ہمیشہ ایک سماجی ہدایتکار ہونے کے ناطے ہم ہمیشہ ریاست مرکز حکومت اس بات کا مطالعہ کرتے رہے کہ سچر کمیٹی نے جو رپورٹ حکومت کو پیش کی گئی تھی اس میں انہوں نے بڑی اچھے انداز میں اپنی رپورٹ پیش کی گئی تھی اور حکومت سے یہ سفارشات کی گئی تھی کہ کم سے کم 10% ریزرویشن مسلمانوں کو ہر لیول پہ دیا جانا چاہیے۔ تو ہم مرکزی اور ریاستی حکومت سے اس بات کا جو مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر سچر کمیٹی کی رپورٹ پر سفارشات کو نافذ کرتے ہوئے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ اگر واقع حکومت کو مسلمانوں کی فکر ہے تو یقیناً سچر کمیٹی کی رپورٹ پر عمل آوری ہوگی۔ اور میں خاص طور سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ تمام مسلمان جتنے بھی ملت اسلامیہ کے لوگ ہیں یا مسلمان ہیں یا مسلمان بڑے بڑے لیڈران ہیں جو ان کی بھی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ان کو اٹھ کھڑے نہ ہے۔ وقت کا اہم تقاضا ہے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کو من مان اگر اس کو
इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है तो यकीनन मुसलमानों की फलाह बहबूद भी होगी और मुसलमानों का सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की वजह से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। उन्होंने खुले तौर पे कह दिया है कि हर लेवल पर कम से कम 10% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो अब ये मरकजी और रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमलवारी करते हुए मुसलमानों में जो बेजारी फैली है, मुसलमानों में जो बेरोजगारी फैली हुई है, मुसलमानों में जो तालीम की कमी है, इन सबको दूर किया जा सकता है। अब ये तमाम सेकुलर ज़हनियत रखने वाले मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई, तमाम हिंदुस्तानियों से हम ये गुजारिश करते हैं कि मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए आपको भी उठ खड़ा होना है और मुसलमानों की मदद करने के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अमलवारी के लिए आपको हमको एक बड़े पैमाने पर पुरअमन एहतजाज की जरूरत है। और यकीनन इस बात की उम्मीद है कि तमाम जमहूरियत पसंद अहसाब एक प्लेटफॉर्म पर जमा होते हुए इस बात का हम जो है सबूत देंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो आगे बढ़ते हुए इस बात का हमको सबूत देना है कि हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहजीब का मुल्क है और यहाँ पर जमहूरियत है और जमहूरियत के में जो जिस तरीके के इकदाम होना चाहिए उसके लिए तमाम जमहूरियत पसंद असाब को एक जगह जमा होते हुए हुकूमत की जाने की तवज्जो इस तरह लाने बेहद जरूरी है। गहलोत के हेलीकॉप्टर गोबर से तैयार हेलीपैड पर लैंड करेगा। हिंदू बच्चों को हिजाब में देखा जाने के मामले की तहकीकात। कांग्रेस या बीजेपी से रियासत का नुकसान होने का खदशा, आइंदा इख्तियार हमारे ही होगा। शाहनगर में तरक्की कामों को संग बुनियाद रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। नशावर अशिया से दूर और साइबर क्राइम से होशियार रहे। नारायणपेट में शौर्य बेदारी प्रोग्राम एसएआई का बयान। राजस्थान में हाजी महमद के काफिले पर हमले की मजम्मत एपी कांग्रेस। कोहिर मंडल जनरलवाड़ी की सीमाई इजलास का इनेकाद। चंदमूर पर मबाहिस सिर्फ आधे घंटे में इजलास का इख्तिताम। खातून पहलवानों का मसला के कवायद की तायद और हिमायत। तेलंगाना पर तीसरी मरतबा गुलाबी परचम लहराने की अवाम से तामील रखे। नया मुल्क में आत्मीय सम्मेलन का हिस्सा। रुकन असम्बली मानिकरा पर कायदीन और कारकुनों से खिताब। हर महकमा तेलंगाना में तासीस को चैलेंज के तौर पर बनाने के इक़दाम करे। भुवनगिर में जायजा इजलास का इनेकाद। रियासत वज़ीर जगदीश रेड्डी और जिला कलेक्टर और दीगर का खिताब। स्पीकर असम्बली के हाथों हॉस्टल और स्कूल इमारत का संग बुनियाद। भुवनगिर कलेक्टर के रूबरू भूख हड़ताल। अखिलती अक़ामती इदारों बतौर इस्तेदाद की दरख्वास्त मतलूब। इंतखाबात के मौसम करीब रहते पार्टी के लीडरों के हरबे मीर आलम तालब पर केबल ब्रिज की तामीर का वादा वफा न हो सका। केसीआर पर बीजेपी का खौफ। ब्राह्मण तबके पर इनामत की बारिश। 3000 सऊदी रियाल के साथ खातून मुसाफिर गिरफ्तार। मिडिल बहा देने से मुझे फांसी नहीं होगी। भूषण सिंह, अगर मुझ पर एक भी इल्जाम साबित आया तो मैं खुद फांसी पर चढ़ जाऊंगा। साबिक क्रिकेटर अनिल कुंबले की पहलवानों की हिमायत। इंटरनेशनल क्रिकेट का नया फाइनेंशियल मॉडल तैयार। हिंदुस्तानी बोर्ड की सबसे ज्यादा कमाई। धोनी को बताया कि क्रिकेट को कब अलविदा कहना। भट्टाचार्य, कटरीना जॉइंट फैमिली की बहू का किरदार नहीं निभा सकती। थाईलैंड ओपन सिंधु श्रीकांत का शिकस्त। वर्ल्ड कप 2023 15 अक्टूबर को हिंद पाक मैच। तेलंगाना में कांग्रेस के 100 से ज्यादा मशहूरों पर कामयाबी का यकीन। बीजेपी और बीआरएस के अवामी सजा लूटने का इल्जाम। भट्टी विक्रमाकार। तेलंगाना में मेडिकल कॉलेज की तादाद 55 हो गई। हरीश राव।
KCR हुकूमत की नाकामी के खिलाफ कांग्रेस की चार्जशीट, अखिलती बजट इस्तेमाल में नाइंसाफी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इजलास से इमरान प्रतापगढ़ी और उत्तम कुमार रेड्डी का खिताब। श्रीनिवास रेड्डी और जूपल्ली कृष्णलाल के कांग्रेस में शमूलियत के इम्कान, कायदीन से राब्ता, सेकुलर नजरियात के हामिल कायदीन को बीजेपी में घुटन। दो कट्टर सियासी हरीफों में खुशगवार मुलाकात, बंडी संजय और कविता ने एक दूसरे को नमस्ते किया और खैरियत दरियाफ्त की। आइए नाज़रीन, अब तक आप सियासत की कुछ अहम खबरों पर हम नजर डाल रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और रोजनामा राष्ट्रीय सहारे की कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। ज्ञानवापी पूजा के खिलाफ मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त खारिज, अब अहमदनगर का नाम अहिल्या देवी होलकर होगा। 40 मेडिकल कॉलेज की मुसल्लमा अहमद खत्म, 100 कॉलेजों को खतरा। शहबाज शरीफ ने इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। गैर मजाज तारिकान वतन बच्चों की पैदाइश शरीयत खत्म करने ट्रम्प का अज़्म, दुनिया की सबसे बड़ी खुराक ज़ख़ीरा करने वाली स्कीम को मंजूरी। कलाम अल्लाह ताला की अजीम नेमत, मस्जिद खुदा में दर्स कुरान मोहम्मद ज़मीनुद्दीन इस्लामी का खिताब। मेंबर और मेरा फाउंडेशन का गलियों की कलियां प्रोग्राम का इख्तिताम पजीर। मन की बात से खौफसार होने की जरूरत नहीं, माहिरीन अवाम का चौकस रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने हैदराबाद के माहिर डॉक्टर का मशवरा। हुनरमंदी के जरिए खुद रोजगार से मजबूत होने खवातीन को मशवरा। जावेद नगीन ट्रेनिंग सेंटर पर खवातीन का इफ्तिताह। मौलाना जाफर पाशा, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर दीगर का खिताब। पहलवान और ग्रेजुएशन के दरमियान की लड़ाई खाब बमुकाबला सुन्नत में तब्दील। इस लड़ाई को सही नताइज तक ले जाएंगे, चाहे इसमें कितना भी वक्त लगे। राकेश टिकैत। तमगा हंगामे ने बहादुरी से मुझे फांसी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म मोदी के हाथों आज इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का इफ्तिताह। मुगलों की छवि बिगाड़ने की मजमून कोशिशें की जा रही है। नसीरुद्दीन शाह। विश्व बंधु अधिकारी का अभिवेशन की सिफारिश सिस्टम पर तल। अप्रैल में 8 बुनियादी सनतों की शरह नमूद 3.5% रही। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अखिल किरदार पर खतरा। खुद कफील औरत का हक है और जरूरत भी। यकीनन औरत को खुद कफील होना चाहिए। आज के इस माहौल में औरतों को भी जो है खुद कफील बनाना भी ज़रूरी है, होना भी ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम ख़वातीन इस जानिब तवज्जो देते हुए अपने आप को खुद कफील बनाने की कोशिश करेंगे। पसमानदा तबका की बहूत से मुताल्लिक़ BRS की पॉलिसियों का फरदान। मजलिस मुस्लिम बंधु स्कीम मुताबिक कराने पर जोर। BRS पर सदर मजलिस अवैसी की तनखीद। यकीनन हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन पार्लियामेंट और सदर आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस बयान की हम सताइश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके हमारे हरदिल कायद मिस्टर असदुद्दीन अवैसी इसी तरीके से मुस्लिम बंधु इसके मुताबिक
कराने पर जो जोर दे रहे हैं ये कि एक काबिल कदर कारनामा है। हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को शमशाद कादरी की जानिब से और मरकुरुश थिएटर की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने एक सुलगते मसले को उठाया। जबकि ब्राह्मणों के लिए 100 करोड़ की जो है रकम मखसूस की जाती है, तो फिर यकीनन आपके हमारे शायद असदुद्दीन अवैसी साहब का जो जिन्होंने जो बयान दिया है, हमको यकीन है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस जानिब और ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए हुकूमत को इस जानिब यकीनन झुकाएंगे और मुस्लिम बंधु स्कीम को जो है मुतारिफ कराने में उनका बहुत बड़ा हिस्सा होगा। और हमको यकीन है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरीके से पसमानदा तबका की बहबूद के मुताबिक दिलचस्पी रखते हैं, ये आने वाले वक्त में इनके लिए भी और मुसलमानों के लिए भी, इस पसमानदा तबका के लिए नेमत गनीमत है। फिर एक मरतबा मिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हम दिल की मुबारकबाद पेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप मुस्लिम बंधु स्कीम के मुतारिफ होने तक आप इसी तरीके से अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। तमाम आवाम आपके साथ है। मरकुरुश थिएटर टीवी चैनल भी आपको साथ देते हुए इस बात की कोशिश करेगा कि इस बात को तमाम मुसलमानों में, तमाम पसमानदा तबका तक पहुँचाएंगे कि आपके हमारे हरदिल अजीज शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पसमानदा तबका की फलाह बहबूद के लिए हमें शब रोज जो है उनके इस कोशिश में लगे देते हैं, उनका भला केसीआर हुकूमत के तरीक़ात इक़दामात को आवाम तक पहुँचाया जाए। यूम तासीस तेलंगाना तकारीब का शानदार पैगाम का इत्तेमाम किया जाए। जिला कलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। करीमनगर बच्चों को फरोख्त करने वाले गुरों का पर्दाफाश, आदिवासी पुलिस की कार्रवाई। आइए नाज़रीन, अब तक आप राष्ट्रीय सहारा न्यूज़ पर नजरसानी कर रहे थे। अब चलते हैं हैदराबाद के और एक मशहूर अखबार मुंसिफ की कुछ अहम खबरों को आपके पेश खिदमत पेश करने की हम कोशिश करेंगे। चीन में 600 साल कदीम मस्जिद के गुंबद मीनार शहीद, मुसलमानों ने गम गुस्से गिराया और आवाम का शदीद एहतजाज। 10,000 हिंदुस्तानी वर्कर फलस्तीन में जगह लेंगे। हुकूमत इसराइल मोदी खुद को भगवान से भी बड़ा ज्ञानी समझते हैं, बीजेपी को हराया जा सकता है। अमेरिका में राहुल गांधी का खिताब। जापान में मुसलमानों की आबादी में इजाफा। मुंशियात के इस्तेमाल में इजाफे से माशी और माशरती मसाइल मौजूदगी। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में नारकोटिक्स ब्यूरो, साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो का इफ्तिताह। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमार ने सेक्रेटरीट में यूम तासीस तकारीब के इंतजाम का मुआयना किया। फिरका परस्ती के खिलाफ राहुल के सख्त मौक़िफ़ से बीजेपी परेशान। तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का इजलास सुमरान प्रताप गिरी। अब होना तो ये चाहिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने दिलेराना और बड़ी अच्छे अंदाज में भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की थी, उसके असरात यकीनन हमको नजर आ रहे हैं और उसके असरात यकीनन आने वाले इलेक्शन में भी पड़ने वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ राहुल गांधी पे मुनहसर न रहे, ये तमाम कांग्रेसियों की और तमाम जमहूरियत पसंद आवाम की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने नफरत के माहौल को ख़त्म करते हुए मोहब्बत के माहौल को कायम करने की जो कोशिश की है, जो बीजेपी हुकूमत की गलतियों को पर्दाफाश किया है, जो आवाम के सामने पेश किया है, अब ये तमाम जमहूरियत पसंद आवाम और तमाम जमहूरियत पसंद सियासी जमातों और तमाम लीडरों से इस बात की हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी ने जिस तरीके से दिलेराना अंदाज में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, अगर उसको कामयाबी से हम कराना है, हिंदुस्तान में अच्छी हुकूमत का क़याम लाना है, जो है तमाम तबक़ात को एक साथ लेकर चलते हुए उनके परेशानी को दूर करना है, महंगाई को दूर करना है, पेट्रोल की कीमत को दूर करना है और बेरोजगारी को दूर करते हुए नौजवानों में जो बेचैनी फैली उसको दूर करना है, तो यकीनन राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की एक मिसाल कायम की है, ये तमाम सेक्युलर ज़हनियत रखने वाले असाब से भी हम इस बात की गुजारिश करना चाहेंगे। मरकुरुश थिएटर भी इनकी एक भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनते हुए इस बात की हम कोशिश करेंगे कि आवाम तक राहुल गांधी ने जो नफरत को ख़त्म करते हैं, मोहब्बत का जो माहौल कायम किया है, उनको हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं।
अमित शाह का म्यांमार सरहद पर मोरिया इलाके का दौरा, कोकी और दीगर बिरादर खाइन से मुलाकात, मणिपुर में अमन बहाली की मसाई। ज्ञान ब्रिजभूषण सिंह पर पोक्सो का इख्तिलाफ नहीं होता, वोटर की अहमियत के पेश नजर गिरफ्तारी से वजीर कपिल सिब्बल की हुकूमत पर तनकीद। मुसलमानों को सरकारी मुलाजमत में 4% का मुतालबा, मेघालय में मुस्लिम तंजीम को हुकूमत को मुतालबा। पंजाब काबीना में तीसरी तोसी, उर्दू वज़रा की शमूलियत, गुरमीत सिंह खुदियान और बलकार सिंह को गवर्नर ने हल्फ दिलाया। सिसोदिया की जमानत की दरख्वास्त से क्यों मुस्तरद हो रही है, केजरीवाल जवाब दें बीजेपी। गुजरात में खातून को भरे बनने में बेलिबास करके पीटा गया, साबिक शोहर और दीगर 4 अफराद गिरफ्तार। स्टालिन और हेमंत सोरेन से मुलाकात करने केजरीवाल का मंसूबा। कर्नाटक में बीजेपी की शिकस्त के चर्चे मध्य प्रदेश में क्यों हैं? खुशकुन खबरों के बीच गमनाक इत्तला, मौसमों की बेतदारी जीने नहीं देगी, दिल्ली में नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह, नामपल्ली मार्केट के सर पर बहता हुआ ड्रेनेज का गंदा पानी। ये तो बड़ा ही आज का इतना बड़ा सुलगता मसला है कि ये नामपल्ली ही एक ही नहीं, जब भी हम तमाम सड़कों पर जाते हैं, खुसूसी तौर पर अयोध्या नगर कॉलोनी हो या सुलेमान नगर हो या चिंतलमेट हो या रायनगर कोई भी इलाके हो या फिर पुराने शहर के इलाके हो, गंदा पानी या ड्रेनेज का पानी हमेशा बहता रहता है। आपके हमारे नौजवान मिनिस्टर जनाब KTR राव साहब ने जो है हैदराबाद को जो है बेहतरीन अंदाज में जो है बनाने का ऐलान किया था, सिंगापुर की तरफ से जो है शहर को तरक्की देने की जो बात की थी। मैंने समझता कि आज तक उस पर कुछ अमल हुआ है। खास तौर से ड्रेनेज का जो मामला है, जो गंदा पानी जो बह रहा है, उसके ऊपर कमिश्नर बंदिया मिस्टर KT रामाराव और तमाम मुतल्लिक़ अदालतों को इसका नोट लेना चाहिए। और ये जो ड्रेनेज का जो मामला है, ये ड्रेनेज जो सड़कों पर बहता है, जिस तरीके से लोगों के ऊपर जो वो उसके जो गलीज पानी के जो खतरे लोगों के जिस्म पे आते हैं, उसके लिए खुसूसी तौर पर कमिश्नर बंदिया को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए और मिस्टर KTR को फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए चाहिए कि उनको एक दौरा कीजिए। दौरा करने के बाद आपको इस बात का अंदाजा होगा कि ड्रेनेज का इंतजाम कितना अच्छा है, कितना अच्छे तरीके से ड्रेनेज का काम हो रहा है, कितने अच्छे तरीके से जो है वाटर वर्क्स और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काम कर रही है। तो अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि बारिश का मौसम आने से पहले इन तमाम जो है शिकायतों को दूर करेंगे, तो यकीनन आने वाले दिनों में आवाम को जो तकालीफ बर्दाश्त करनी है उससे उनको जो है राहत मिल सकती है। न्यूजीलैंड बरतानिया तिजारती माहितों पर अमल वज़ीर आज़म हैकपिंस सदर मुंतखब होने पर पैदाइश या शहरियत को ख़त्म करने का डोनाल्ड ट्रंप का बयान, गैर मजाज महाजन के बच्चे मुस्तहक़ नहीं। जर्मनी के मुख्तलिफ मकामात पर धावे, 7 अफराद गिरफ्तार, दहशतगर्द नेटवर्क के लिए मालिया फराहम करने का इल्ज़ाम। हार्दिक को टेस्ट टीम में शामिल न करना बड़ी गलती, पांड्या इंग्लैंड में बेहतर साबित हो सकते हैं, साबिक कप्तान। ICC इदारों का दौरा पाकिस्तान, इंग्लैंड, आयरलैंड, वाहिद टेस्ट का आज से आगाज, साबिक कप्तान जो रूट पर 11,000 रन मुकम्मल करने का मौका। धोनी बम्बई में घुटने का माना कराएंगे। नज़्म ज़ब्त कोहली को बेहतरीन बनाता है हेजलवुड, बेवा और मुस्तैद ख़वातीन को माशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए इक़दाम। ज़ेब्स स्किल सेंटर का असदुद्दीन ओवैसी ने इफ्तिताह किया। इससे पहले हम आपके सामने बयान कर चुके हैं। यकीनन ये बड़ा ही शानदार कारनामा है। बेवा और मुस्तैद ख़वातीन को माशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए जो इक़दाम किए गए हैं वो यकीनन MS एजुकेशन काबिल मुबारकबाद है। और उसी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीके से दिलचस्पी का इज़हार किया है, उस सेंटर का इफ्तिताह किया है। हम चाहते हैं कि ऐसे बहुत से सेंटरों का इफ्तिताह हो और बेवा और मुस्तहक़ीन ख़वातीन जो है को माशी तौर पर मजबूत बनाने में यकीनन इसका फ़ायदा होगा। और ऐसे सेंटर्स का क़याम भी मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा होना बेहद ज़रूरी है। बिलारी में किताब तारीख़ जामे निज़ाम की रूनुमाई। ब्राह्मण समाज पर इनायतों की बौछार, कई बरात का ऐलान, चंद्रशेखर आज़ाद को गुमर करने में ब्राह्मण सदन का इफ्तिताह। रियासत BJP में दाखिली खुलफिशार, उर्वश पर पार्टी कायदीन एक दूसरे पर बरमला तनकीद, विजय शांति में टन गई।
पार्लियामेंट की नई इमारत में सिर्फ फंडिटों को ले जाना अफसोसनाक, वजीर आजम को तनकीद, मरकजी ऑर्डिनेंस पर केजरीवाल की तारीफ न करने वक्ती का ऐलान। सरकारी अस्पतालों में जख्मियों की शरह में रिकॉर्ड इजाफा, ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। पुष्पा 2 फिल्म के अदाकारों को ले जाने वाली बस सड़क का हादसे का शिकार। बीआरएस हुकूमत तमाम तबकात की तरक्की के लिए पूछा। महबूबनगर की 125 वाफियों में डबल बेडरूम मकानात के दस्तयाब हवाले से नियाज गौड़। केसीआर पर 2014 के वादा फरामोश करने का इल्जाम, नीति आयोग इजलास में चीफ मिनिस्टर के अदम शिरकत पर किशन रेड्डी की तनकीद। तो आइए नाज़रीन, तब तक हम मुंसिफ की अहम खबरों का मुताला कर रहे थे, आपके सामने पेश कर रहे थे, आपकी खिदमत में। आइए एतमाद की कुछ अहम खबरों की समाप्त करते हैं। मोदी खुद को भगवान से ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं, क्योंकि अखबारात में एक ही किस्म की खबरें होती है, तो इसलिए हम चुनिंदा खबरों को आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक ही खबर को दोबारा पेश करना ये जो है नाज़रीन को भी जो है नागवार गुजरेगा। इसलिए हम जो अहम खबरें होती हैं उसी को आपके खिदमत में पेश करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी कायदीन के भरोसे पर इंतखाब में मुकाबला नहीं करती, एक दो लीडर के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाई कोर्ट ने टीवी वॉइस के वीडियो क्लिपिंग तलब कर लिए। पुलिस कमांड सेंटर में नार्कोटिक्स ब्यूरो। जावेद नगर में यारब्बी फाउंडेशन के ट्रेनिंग सेंटर बयान खवातीन का इफ्तिताह। मौलाना जाफर पाशा, मोहम्मद जियाद नगर दिगर का खिताब। उर्दू यूनिवर्सिटी मौलाना आजाद के ख्वाब की ताबीर, प्रोफेसर एनुल हसन। दुनिया की सबसे बड़ी ग़िज़ाई ज़ख़ीरा स्कीम को मरकजी काबीना की मंजूरी। मरकूज़ शहरी इंतजाम से मुताल्लिक़ CITIIS पर प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का भी आगाज़। मध्य प्रदेश में मजलिस की कोर कमेटी की तश्कील। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिम और रुकन पार्लियामेंट की मंजूरी। आया हिंदुस्तान वाक़ई मोबाइल की तैयारी का मरकज बन गया। रघुराम राजन, पैदावारी शोबे के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए की इस्तेमाल शुरू की गई थी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट। आला सतह इत्तेहाद के लिए वज़ीर दाखिला मध्य प्रदेश की हिदायत। हज के लिए तैयारा मुकम्मल। 22,000 कारकुन मुतहर्रिक। आज़मीन को बेहतर खिदमत फराहमी का अज़म। हंगामी सूरत से निपटने के लिए इमदादी टीमें तैयार। खतरी वज़ीर आज़म तालिबान सरबराह के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात। अमेरिका में खर्च की हद बढ़ाने की समझौते पर वोटिंग। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग लाइसेंस दिया। एलन मस्क का चीन का दौरा, कारोबार को वसअत देने की ख्वाहिश। इलेक्शन न होने पर रेसलिंग फेडरेशन की मुअत्तली मुमकिन। ICC के फाइनेंशियल मॉडल में पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात। अक़लियतों को गैर अहम समझा न जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, ब्रह्म सदन तामीर हो गया। इस्लामिक सेंटर की तामीर कब होगी। पुराने शहर में मेट्रो रेल के अदम तौसीफ़ पर हुकूमत से वज़ारत तनवीर। दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। यकीनन जिस तरीके से आपके हमारे अब्दुल अज़ीज़ अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट और सदर आली ने मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिम जिस तरीके से अक़लियतों को मसाइल को उठा रहे हैं, जिस तरीके से अक़लियतों को जो है गैर समझा जाए कहा है, तो यकीनन ये वक्ती साहब सबसे अहम ज़रूरत थी। हम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिस तरीके से ब्राह्मण सदन तैयार हो गया। इस्लामिक सेंटर की तैयारी क्यों नहीं है, क्यों ये वादा जो किया था उसको पूरा नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि मिस्टर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जब तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद की बात करते हैं तो फिर मुसलमानों को नज़रअंदाज करना की वजह क्या है, या चीफ मिनिस्टर को ही जवाब देना है। उनको अपना मुहासबा करना ज़रूरी है। मुसलमानों के जो भी 2014 से आज तक वादे किए हैं उनको पूरा करना बेहद ज़रूरी है, वरना आने वाला इलेक्शन आपके लिए बड़ा ही जो है मुसीबतों का पहाड़ लेके आने वाला है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने
कहा कि अक़लियतों को गैर अहम न समझा जाए। यकीनन ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है और होनी भी चाहिए। हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सताइश करते हैं कि उन्होंने ये मसला उठाया और हमको यकीन है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये मसले को उठाते हुए मुसलमानों का इसको यकीनन अक़लियतों इसका ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। ब्राह्मण पंडितों के एजाज़े में दोगुना इजाफा। चंद्रशेखर राव साहब ने ब्राह्मण पंडितों के एजाज़े में दोहरा इजाफा कर दिया। फिर मुसलमान जो है अइम्मा मौजूदीन के जो है एजाज़े में क्यों इजाफा नहीं किया गया? हम मिस्टर चंद्रशेखर राव जो अपने आप को सेकुलर चीफ मिनिस्टर कहते हैं, मिस्टर महमूद अली का हमेशा दम ये भरते हैं कि हमारे सेकुलर चीफ मिनिस्टर, तो हम ये चाहते हैं कि ये क्या ये सेकुलरिज्म की यही मिसाल है कि एक तबके को तो आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं और दूसरा तबका जो है परेशान हाल जिंदगी गुजार रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ब्राह्मण पंडितों को जिस तरह आपने तनख्वाह में डबल इजाफा किया है, उसी तरीके से आइम्मा और मौजूदीन के भी जो है एजाज़े में डबल से ट्रिपल इजाफा किया जाएगा। तो वो यकीनन ये एक आपका अच्छा कारनामा होगा और आपकी हुकूमत की भी जो है इसमें जो है इसका फायदा भी होगा और आवाम की भी खुशनुदी आपके साथ रहेगी। और आइम्मा और मौजूदीन जो मुसीबत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके अगर एजाज़े में भी इजाफा होगा तो थोड़ी बहुत अपनी दो वक्त की अच्छी रोटी खाते हुए अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि चंद्रशेखर राव फौरी तौर पर इसकी जानिब तवज्जो करते हुए अहकाम जारी करेंगे। जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को आपने दुगना इजाफा किया, उसी तरीके से अइम्मा और मौजूदीन जो मुसलमान अइम्मा और मौजूद दिन रात 24 घंटे खिदमत करते हैं, मसाजिद में नमाज पढ़ाते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो उनके लिए भी अब ये ज़रूरी है कि आप आगे बढ़ते हुए फौरी तौर पर इसका ऐलान करें कि उनके एजाज़े का भी ज़्यादा से ज़्यादा एजाज़ा देते हुए आप एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर होने का सबूत देंगे। रियासत में गरीब मुसलमानों के मुस्लिम बंधु स्कीम कराने का मुतालबा। मुसलमानों से मोहब्बत है तो खुलकर इज़हार किया जाए। सदर शुक्र में मजलिस से जश्न हाज़िरात से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का खिताब। यकीनन आजकल जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, यह यकीनन मैं समझता हूँ कि वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। और आने वाले इलेक्शन में भी अब मुसलमानों को ये सोच लेना चाहिए कि कौन सी पार्टी आपकी मदद करने वाली है, कौन सी पार्टी आपके मुतालबात हल करने वाली है। क्योंकि पिछले दो जो है दहे में जो वादे मिस्टर चंद्रशेखर राव ने की है, उसमें से कोई वादा वफा नहीं किया। अब ये मुसलमानों को सोच लेना चाहिए कि हमको वोट किसको देना है, किसको जिताना है और किसके जरिए से मुसलमानों की फलाह बहबूद हो सकती है। अब ये तमाम मुस्लिम कायदीन से भी हम इस बात का मुतालबा करना चाहेंगे कि अब खुशामद पसंदी को छोड़ते हुए हकीकत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी के लिए मिल्लत की खिदमत के लिए अब आपको आगे बढ़ना है। और चंद्रशेखर राव को मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए उनको जो है राग़िब करना, ये अब मुस्लिम लीडरों की जिम्मेदारी बनती है। अब छोड़िए, कोई आपको अहदा मिलने वाला नहीं है। आपको जो है अगर वाकई आप अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, अगर आपकी आखिरत बनाना चाहते हैं, जो मुसलमान जिस मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं, अब चंद्रशेखर राव को इस जानिब मुतवज्जह करने के लिए आप सबको मुत्तहिद होते हुए चंद्रशेखर राव के नाले में ये बात लाना जरूरी है। और हुकूमत तक मुसलमानों के जो मुतालबात है पेश करना, ये मुस्लिम लीडरों की जिम्मेदारी बनती है। अदब में समाजी बुराइयों को रोकने की ताकत। रियासत में गरीब मुसलमानों के मुस्लिम बंधु मुतारिफ कराने का मुतालबा। तो आइए नाज़रीन, आज का उर्दू न्यूज़ बुलेटिन यहीं पे ख़त्म होता है, इस उम्मीद के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बड़ों को टीवी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और आपकी अहम तजावीज़ हम तक पहुंचाएंगे ताकि हमारे इस प्रोग्राम को खूब से खूब करते हुए आपकी खिदमत में पेश किया जाए। तो इसी के साथ आपके मेज़बान शमशाद खालिद को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई खबरों और हालत के साथ आपके सामने हाजिर होगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। जय हिंद।